हम अपने समाज के युवाओं से कहना चाहते हैं कि बहुत दिन हम लोगों ने गुलामी झेली है, बहुत दिन हम लोग परेशान हुए हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर हम चुप रहे तो इसी तरह से परेशानी झेलती रहेगी जो आज हम झेल रहे हैं। बिना किसी शर्म हया के आप अपनी जाति स्पष्ट रूप से धानुक लिखवाइए। चूँकि आप धानुक हैं, आज तक धानुक का सर्टिफिकेट बनाते आए हैं, तो अपनी जाति धानुक लिखाइए और धानुक बोलिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कुर्मी बोल देते हैं या कुर्मी लिखा देते हैं तो समझ लीजिए आपको जो अति पिछड़ा होने का आरक्षण मिला हुआ है वह धानुक होने के कारण मिला हुआ है। जब अन्य राज्यों में यह दर्जा प्राप्त है तो बिहार में हम लोग को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए हमारा संगठन आवाज़ उठा रहा है और इस समाज के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। सत्ता आए तो धानुक को एससी का दर्जा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से 12% आबादी जो धानुकों की है पूरी की पूरी एक एक वोट उस पार्टी को मिल जाएगा, क्योंकि यह समाज के भावना में व्याप्त हो चुका है। ही वह अपने आप को कुर्मी बोल करके सम्मानजनक महसूस हों, उनको लगता होगा ऐसा, परंतु ऐसा है नहीं। यही बात तो हम बोल रहे हैं। हमारे साथ अभी देसी बिहार पे धानुक एकता मंच के अध्यक्ष मुकेश जी हैं और संस्थापक भी हैं। जिस मुद्दे को लगातार मुकेश जी धानुक एकता मंच के द्वारा उठा रहे थे कि साहब बिहार में धानुकों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, इन्होंने हमें बुलाया भी था। हमने आपको गया का वह दृश्य भी दिखाया था, वीडियो भी दिखाया था, जहां की धानुक का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता था, उसमें कुर्मी लिख दिया जाता था। अब एक अजीत कुमार नाम का बंदा आता है अरवल जिले से, वो डंके की चोट पे बोलता है कि हम जहां से आ रहे हैं उस गांव में मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, उसमें कुर्मी लिख दिया जाता है। तो हमारे साथ अभी मुकेश जी हैं, इनसे पूछेंगे उनका क्या कुछ कहना है। अभी भी लोग इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि धानुक अलग है, कुर्मी अलग है, मगर विभाग में रह रहे अधिकारी बदमाशी करते हैं, धानुक का प्रमाण पत्र नहीं बनाते, उसमें कुर्मी लिख दिया जाता है। ये काहे हो रहा है कुछ धानुक के साथ? सबसे पहले तो अंतोष जी, आप इस मुद्दे को हमेशा से उठाते आए हैं, इसके लिए आपके चैनल को तथा आपको धन्यवाद। हम जब से जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, हमारा संगठन धानुक एकता मंच का निर्माण हुआ। हम लोगों ने सरकार की मंशा को पूरी अच्छी तरह से भांप लिया था। हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो बिहार के अनेकों जिलों में रहते हैं, उनमें एक गलत भावना बैठ गया था, या उनके अंदर ऐसा बात बैठा दिया गया था, या यह भी कह सकते हैं कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी नेता लोग, जिनका यह दायित्व बनता था कि समाज को सही दिशा दें, उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से समाज दिग्भ्रमित हुआ और लोग अपने आप को कुर्मी समझने लगे और कुर्मी कहने लगे। तो यह जो भावना समाज में व्याप्त हो गया था, यह जो बुराई गंदगी व्याप्त हो गया था समाज में, उस बुराई गंदगी को दूर करने के लिए हम लोगों ने धानुक एकता मंच का गठन किया। चूँकि सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही थी, हम लोग को स्पष्ट रूप से एहसास हो गया कि यह जो जातीय जनगणना है एक भ्रम है, एक मायाजाल है, केवल धानुकों को कुर्मी बनाने का एक साजिश है। सरकारी स्तर पर पूरे के पूरे डाटा को, धानुक के पूरे डाटा को कुर्मी बनाने की तैयारी थी। हम लोगों ने इसको आभास किया तो हम लोगों ने निश्चय किया कि कम से कम पूरा बिहार भले हम लोग ना घूम सके, लेकिन कम से कम अपना जिला तो घूम ही, यानी जो हो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जितना स्तर पे आप कर सकते थे आप कर रहे हैं। जी। तो हमने नालंदा जिला के करीब 300 गाँव का दौरा किया, अपने समाज के लोगों से मिले, समाज को यह बतलाने का प्रयास किया कि वर्तमान सरकार जो जातीय जनगणना कराने जा रही है उसमें बेहिचक बिना किसी शर्म हया के आप अपनी जाति स्पष्ट रूप से धानुक लिखवाइए। चूँकि आप धानुक हैं, आज तक धानुक का सर्टिफिकेट बनाते आए हैं, तो अपनी जाति धानुक लिखाइए और धानुक बोलिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कुर्मी बोल देते हैं या कुर्मी लिखा देते हैं तो समझ लीजिए आपको जो अति पिछड़ा होने का आरक्षण मिला हुआ है वह धानुक होने के कारण मिला हुआ है, तो वह आरक्षण आपसे छीन जाएगा सर। और जब आरक्षण छीन जाएगा
तो बिहार सरकार के सरकारी नौकरी में तथा आने वाला पंचायत चुनाव में जो आप धानुक होने के कारण अति पिछड़ा का जो आरक्षण ले रहे हैं और उसका जो लाभ उठा रहे हैं, उससे आप वंचित रह जाएंगे। और एक बात है, मान लीजिए कि आप बिहार से यूपी में अगर आप चल जाते हैं रहने के लिए, अगर आप धानुक हैं तो आपको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिल जाएगा, अगर आप कुर्मी रहिएगा तो फिर नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। पूरे भारत के लगभग 18-19 राज्यों में हमारे समाज को, धानुक समाज को एससी का दर्जा प्राप्त है, कहीं कहीं एसटी का दर्जा प्राप्त है। तो जब अन्य राज्यों में यह दर्जा प्राप्त है तो बिहार में हम लोग को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए हमारा संगठन आवाज़ उठा रहा है और इस समाज के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, वह भी इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं। परंतु उस समय जब हमारे समाज के लोग जो संगठन में रह चुके हैं और आज सत्ता में भी हैं, इस आवाज़ को नहीं उठाते हैं तो उनकी मंशा पर संदेह चला जाता है। आप अभी वर्तमान सरकार में हैं, सत्ता में हैं, आप सरकार से डिमांड कर सकते हैं। जो आवाज़ आप पहले उठाते थे, आज उठाने में आपको चिंता क्यों हो रही है? समाज आपके साथ है, पूरा का पूरा 12% आबादी जो पूरे बिहार में है वह आपके साथ है, तो फिर आप घबराते क्यों हैं? जैसे और एक सवाल है, लगातार लोग संशय में है कि हम किस पार्टी का समर्थन करें 2025 के आने वाले चुनाव में। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं वैसी पार्टी जो कि अपने घोषणा पत्र में क्या लिख दे कि धानुक समाज उसका समर्थन करे? क्या चाह रहे हैं पार्टियों का घोषणा पत्र में धानुक समाज के लिए क्या होना चाहिए जिसका आप लोग समर्थन खुल के कीजिएगा? अगर ऐसा होता है कि कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र में यह लिख देती है कि उसकी जब सत्ता आए तो धानुक को एससी का दर्जा दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से 12% आबादी जो धानुकों की है, पूरी की पूरी एक एक वोट उस पार्टी को मिल जाएगा। क्योंकि यह समाज के भावना में व्याप्त हो चुका है कि अब समाज को हर हाल में एससी में जाना है। सब लोग इसका मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हर जगह हैं। जी बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं है कि बिहार पहला राज्य होगा, बिहार तो सबसे पीछे रह गया है। यह हमारा हक है, हाँ अधिकार है हमारा, क्योंकि अन्य राज्यों में हम हैं तो यहाँ भी हम हैं। हमारी स्थिति देख ली जाइए, हरजन से भी गया गुजरा स्थिति में हमारे समाज के लोग हैं। कुछ चंद लोग जो सत्ता के साथ रहे हैं या फिर चापलूसी करते आए हैं सत्ता का, जिसकी वजह से उनका स्तर सुधरा है, उन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 99% लोग हमारे समाज के बिल्कुल, उनको लगता होगा ऐसा, परंतु ऐसा है नहीं। यही बात तो हम बोल रहे हैं, कौवा अगर मोर पंख पहन लेने से मोर थोड़ी ना बन जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अपने शरीर पर किसनो साबुन रगड़ लीजिए, आपका अगर काला त्वचा है तो गोरा थोड़ी हो जाएगा। आप तो हर हाल में जो है वही रहेंगे। आपका जो बिहार के युवाओं को क्या बोलिएगा? लगातार आपका बिहार के युवा सपोर्ट करते हैं, धानुक एकता मंच की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अगर आज हम आपके चैनल के पास हैं तो सिर्फ इसी उद्देश्य से कि हम अपने समाज के युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं। हम अपने समाज के युवाओं से कहना चाहते हैं कि बहुत दिन हम लोगों ने गुलामी झेली है, बहुत दिन हम लोग परेशान हुए हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर हम चुप रहे तो इसी तरह से परेशानी झेलती रहेगी जो आज हम झेल रहे हैं। तो मैं अपने युवाओं से कहना यह चाहूँगा कि आप जी तोड़कर पढ़ाई कीजिए, जी तोड़कर मेहनत कीजिए। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जी तोड़कर कार्य कीजिए। हफ्ते में 7 दिन होता है सर, 7 दिन में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक बिल्कुल काम कीजिए। इतना काम कीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो जाए। परंतु एक दिन, हफ्ता में एक दिन, जो रविवार आता है, जो संडे आता है, उस दिन आप समाज के लिए समय निकालिए। उस दिन को आप धानुक डे के रूप में मनाइए, धनुवार के रूप में मनाइए, और समाज के बीच जाइए, अपने समाज के लोगों से मिलिए, अपने पास पड़ोस के लोगों से मिलिए, और उनके बीच समाज को सही दिशा देने का संदेश दीजिए। हो सके अगर आपका दायरा जितना बड़ा हो सकता है, आपका सामर्थ्य जितना बड़ा हो सकता है, तो अपने आप को विस्तार कीजिए। ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, और अगर आप क्षमतावान हैं
तो प्रदेश स्तर पर अपने आप को विस्तार कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए कि आप सबसे बेहतर हैं, औरों से बेहतर हैं और समाज को सही दिशा देने का कोशिश कीजिए। देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इन्होंने खुलकर एक कॉन्सेप्ट रखा है। आप सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आप मेहनत कीजिए, मगर संडे का दिन धनुवंशी डे रहना चाहिए, यानी धनुवार दिन रहना चाहिए, ताकि समाज आगे बढ़े। छोटी हो या बड़ी बातों पर बैठ के जब बातें होंगे तब बात बनेगा। जी, सबका मनसा होता है। जब हम समाज के बीच जाते हैं तो लोगों का कहना होता है कि मेरा समाज बिल्कुल वैसा ही है, उसमें बदलाव नहीं आया है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कोई समाज पर ध्यान नहीं देते हैं। मंत्री विधायक MP जीत कर बन जाते हैं, लेकिन समाज को देखने तक नहीं आते हैं। तो हमने कहा किसी दूसरे से उम्मीद मत कीजिए। अब आपको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। आप अपने यहाँ से अपने बेटे को तैयार कीजिए, अपने भाई को तैयार कीजिए, अपने चाचा को तैयार कीजिए, अपने बाबा को तैयार कीजिए, अपने पिता को तैयार कीजिए, उनको तैयार कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। यानी कि अपना नेता अपने घर से बनाइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। जी जी, बिल्कुल। अपना नेता आप स्वयं बनाइए, संगठित होइए, संगठन से जुड़िए और समाज के सुख दुख में खड़े रहिए। उनके हक अधिकार और मान सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहिए और लड़िए, संघर्ष कीजिए। हमारे साथ मुकेश जी थे, इन्होंने अपनी बातों को खुलकर रखा। खासकर युवाओं को इनकी बातों को सुनना चाहिए कि युवा, जब तक कि कोई समाज का युवा आगे नहीं बढ़ेगा, समाज का हक आप कैसे लीजिएगा। तो आप सतर्क रहिए और सजग रहिए। और दूसरी बात, जो पार्टी, लगातार आप पूछते थे कि किस पार्टी का समर्थन किया जाए, जो पार्टी आपके समाज के लिए दिखे कि काम कर रहा है, जो पार्टी आपके समाज की आवाज़ बने, आप उसका समर्थन कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आप किस पार्टी से हैं। धन्यवाद।